हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में जो है यूपीआरओ के लिए करंट अफेयर के लिए मैराथन वीडियो लाए हैं फ्रेंड। इसमें घटना सार का अर्धवार्ष की जो है करंट अफेयर जो है इसका जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों का इसमें अभी कंप्लीट जो है वन लाइनर आपको कराया जाएगा फ्रेंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस मिसाइल विध्वंसक पोत किस आईएनएस पे शामिल किया गया है? नौसेना में शामिल किया गया, तो आईएनएस इम्फाल। दिसंबर में यूनेस्को के विरासत और संस्कृति महोत्सव के भवनों को संरक्षित रखरखाव के लिए किस भारतीय यूनेस्को एशिया पैसिफिक शांति विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? तो पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीनों को किया गया है सम्मानित, प्राचीनों को। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मानित किया गया है। किसको? गोल्डन ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारतीय सशस्त्र बल को। हाल ही में बॉलीवुड के अभिनेता पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किसको किया गया है? जैकी श्रॉफ को। 75वें गणतंत्र समारोह में मुख्य अतिथि किसको बनाया गया है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में जो है भारत का कितना स्थान है? तो 49वां स्थान है। दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए किसको चुना गया है? उमा शेखर। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ जैसे UNIDROIT के लिए उमा शेखर को चुना गया है। गुजरात के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो है मंजूरी मिला है, सूरत हवाई अड्डा को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में घोषित करने की मंजूरी मिल गई है। वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है भारतीय वायुसेना, जिसका क्या नाम है? समर नाम है। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को कहां पर दुनिया सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्थापित किया है, जिसका नाम है सर्वेद महामंदिर, तो वाराणसी में। भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ है? प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी में। यह हाल ही में दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में चिकित्सा पेशेवर ने इसको किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन जो डायमंड बोर्स नाम है उद्घाटन किया है? सूरत में, हीरो का आभूषण के लिए है। राज्य सरकार ने दिल्ली के 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया। किसने किया? किस राज्य सरकार ने? हिमाचल प्रदेश में, लेकिन आयोजन दिल्ली में किया है और आयोजन करता है हिमाचल प्रदेश। फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया गया है? न्योमा लद्दाख में। फाइटर एयरफील्ड सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड है न्योमा लद्दाख में, ध्यान रखिएगा। आनंद विवाह अधिनियम कश्मीर में लागू हुआ है। आनंद विवाह अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है? तो सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता दिया जाता है आनंद विवाह अधिनियम में। इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया AI चैटबॉट 10 भाषाओं में ग्राहकों को प्रश्नों को संबोधित किया गया है और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। उसका नाम क्या है? 6 स्काई नाम है, जो कि इंडिगो द्वारा AI का नाम क्या है? 6 स्काई। इसका काम क्या है? ये एक अनोखी टिकट बुकिंग प्लस 10 भाषाओं में ग्राहकों को उत्तर देता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है कहाँ मनाया गया? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। तो फ्रेंड, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वही आपको बोल के बता रहे हैं, क्योंकि इससे जो है आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका कराया जा सकता है। बिहार में आयोजित 2 दिसंबर वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए के AMU हस्ताक्षर हुआ है? तो 50,530 करोड़ का AMU हस्ताक्षर हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर हाल ही में तैनात हुए पहली भारतीय मेडिकल ऑफिसर कौन है? पहली भारतीय महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वासीम। भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया? तो फास्ट अटैक क्राफ्ट जो है हाल ही में जो नौसेना ने शामिल किया उसका नाम है INS तारमोगली।
इस आईआईटी के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक जो है तकनीक विकसित किया है, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। किस नाम से भारत के सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया है? सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का नाम है बाराकूडा। नेक्स्ट है, मीराबाई की 525वीं जयंती पर उसकी स्मृति में मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कितने रुपये का डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया है? 5 रुपये का डाक टिकट और 525 मूल्य का सिक्का जारी किया गया है। भारत के गूगल पर खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रहा है? गूगल पर खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रहा है? तो चंद्रयान 3। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंट की स्थापना हुई? तो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंट की स्थापना कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तुरंगिया महोत्सव का आयोजन हुआ है? तुरंगिया महोत्सव का आयोजन हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। 8वीं ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ है आपका गुवाहाटी में। COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान को भारत ने अपनी भागीदारी की घोषणा किया है? तो रेस टू रिजिलियंस अभियान नाम है। किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्ति तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सेरगी शहर नाम है, जो कि फ्रांस में है, जो कि तिरुवल्लुवर के सम्मान में प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? सरगी शहर, सेरगी शहर नाम है। नेक्स्ट है, मिचोंग तूफान ने भारत के किन राज्यों को भीषण तबाही मचाई है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मतलब पूर्वोत्तर तट में जो है मिचोंग तूफान ने तबाही मचाई है। भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य ने यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो गरबा नृत्य को अमूर्त में शामिल किया गया है। हाल ही में राज्यों के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। किसका नाम चेंज कर दिया है? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम चेंज करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा टाइम 100 जलवायु सूची में जो है भारतीय मूल के कितने लोग शामिल हुए हैं? 8 लोग शामिल हुए। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया है? तो एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्या कृति को किसमें नियुक्त किया है? भारतीय निर्वाचन के लिए स्टेट इलेक्शन आइकॉन नियुक्त किया है दिव्या कृति सिंह को। किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया है? तो आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय ने। हुनरो इंडिया परोपकारी सूची में कौन भारतीय दानकर्ता शीर्ष स्थान पर है? तो शिव नादर नाम है। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनो फ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तन किया जा सकता है? तो आईआईटी बम्बई के द्वारा जो है कार्बन नैनो फ्लोरेट उपकरण विकसित किया है, जो कि सूर्य के प्रकाश को जो है ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तन किया जा सकता है। आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान को व्याख्या वाली वह पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, उसका नाम है सेलिएंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर और डेमोक्रेटिक पैराडाइज। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स में सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला भारतीय शहर कौन सा है? तो हैदराबाद को घोषित किया है। राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहां पर 40वें तटरक्षक कमांड सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो 40वें तटरक्षक कमांड सम्मेलन का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नमेंट फोरम का मुख्य विषय क्या है? तो इंटरनेट गवर्नमेंट फोरम का मुख्य विषय है भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बाली यात्रा का आयोजन महानदी के तट पर कटक में किया गया। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो मोदी ने कहाँ पर 45 फीट ऊंचा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा अनावरण किया है नौसेना दिवस के अवसर पर? तो सिंधु दुर्ग में स्थापित किया है। 11 दिसंबर 2023 को भारतीय स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प से किस पहल की शुरुआत की है? तो 100वें विकसित राष्ट्र बनाने के 100वें वर्ष में जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प के लिए कौन सा पहल शुरुआत किया है? विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज। भारतीय शहर ने चीन के पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कहाँ पे, किस शहर में? तो पुणे शहर में जो है
चीन को पीछे छोड़ते हुए बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज बुक में नाम किया है। आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर सूचित किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को जो है चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई है। कहाँ में? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुआ है आपका पटना में। 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो 6 लेन स्टील सड़क का निर्माण हो रहा है NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क को जो है NH6 लेन सड़क बनाया जा रहा है। लाकाडोंग हल्दी जो GI टैग मिला कहाँ, किस राज्य से मिला है? तो मेघालय राज्य से लाकाडोंग हल्दी। वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने जो है अध्यक्ष नियुक्त किया है दीप कालरा को। तृणमूल कांग्रेस की युवा लोकसभा सांसद जिनकी सदस्यता पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण रद्द हो गया, उसका नाम है महुआ मोइत्रा। तृणमूल कांग्रेस से जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में जो है किसका प्रतिमा का अनावरण हुआ है? भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा का अनावरण हुआ है जयपुर वैक्स म्यूजियम में। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में मध्य पाषाण के रॉक पेंटिंग का खोज हुआ है। COP 28 में ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से किसको सम्मानित किया है? तो IIT मंडी को सम्मानित किया है ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से COP 28 में। जम्मू कश्मीर के किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूक राजदूत नियुक्त किया है? युवा मतदाता जागरूकता के लिए राजदूत जम्मू कश्मीर में किसको किया गया है? तो सुरेश रैना को। उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए करमवीर चक्र पदक और रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप के लिए किसको सम्मानित किया है? डॉक्टर हेमचंद रवि कुमार को। इसको कौन कौन सा पदक मिला है? वैज्ञानिक में योगदान के लिए करमवीर चक्र और रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप। कलर कोडिंग स्टेप पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। पंजाब जो है कलर कोडिंग स्टेप पेपर लॉन्च किया है। भारतीय राज्य जहां हाल ही में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति खोजी गई, किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में जो है म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति खोजी गई है। इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 में किस भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया है? क्यूटोन टाइटल को सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है। तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। आसियान भारत का पोषण अनाज महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो जकार्ता इंडोनेशिया में। संविधान द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का समावेदन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? रामनाथ कोविंद ने किया है। IASO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन है? भोपाल। 2001 और 2015 IASO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया इस महिला पुलिस स्टेशन। सबसे लंबा पुल जो है झारखंड का दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित हुआ है? मयूराक्षी नदी पर हुआ है। भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक सितंबर में कहाँ शुरू हुआ है? तो देहरादून केंट बोर्ड में आपका पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू हुआ है। हाल में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा जो है क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया है। वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धान की प्रजाति पूसा 44 को प्रतिबंध कर दिया है। पंजाब ने प्रतिबंध किया है पूसा 44 क्योंकि धान में पानी का बहुत ज्यादा खपत होता था। पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना किसने शुरू किया है? तमिलनाडु सरकार ने किया है नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना। मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किसने किया? तो उत्तर प्रदेश ने किया मिशन महिला सारथी का। 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सजा कहाँ सुनाई गई थी? तो 71 में सुनाया गया था। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में हुआ है? तो बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ है वर्टिकल विंड टनल। VVI है। विश्व कपास दिवस जो है केंद्र के अवसर पर जो है केंद्र कपड़ा मंत्रालय द्वारा कौन सा ब्रांड लॉन्च किया है? तो कस्तूरी कॉटन भारत का नाम से जो है ब्रांड लॉन्च किया है विश्व कपास दिवस के अवसर पर। इंपॉर्टेंट है। सममक्का और सरकक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ हुआ है?
तेलंगाना के मुलुंग में हुआ है सर मक्का और सर कक्का। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में कच्छ गुजरात के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना है? धोरडो को चुना है। यूएई के दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने किस पहल की शुरुआत की है? ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की है। जिसमें जो है ग्रीन क्रेडिट का पहल के तहत जो है बंजर भूमि में वृक्षारोपण कर हवा में उपस्थित कार्बन को सोखा जा सकता है। ग्रीन क्रेडिट पहल। 10,000 में जन औषधि केंद्र का स्थापना कहाँ हुआ? ये देवघर में। देवघर छत्तीसगढ़ दिया है, लेकिन देवघर जो है फ्रेंड ये झारखंड में है। देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है, उसका नाम क्या है? एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर है दिशा नायर। पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के एक शोध के अनुसार जो इन्फोसिस के क्या है? इन्फोसिस इंटरनेशनल जर्नल के दिसंबर 2023 के अंक में प्रकाशित हुआ है के अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक की चट्टान कहाँ पर मिली है? तो अंडमान और निकोबार में। इतने याद रखना है, इसमें पहली बार प्लास्टिक की चट्टान कहाँ पे मिली है भारत के समुद्र में? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अमेरिका राजदूत एरिक गारसेटी ने कहाँ पर द हम्प द्वितीय विश्वविद्यालय युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो पूर्वी सियांग अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा विश्वविद्यालय स्थापना किया है? द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में आयोजित COP28 बैठक में हिस्सा लेते हुए कब तक भारत के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कराने का प्रस्ताव किया है? 2028 तक। जल शक्ति मंत्रालय ने कहाँ जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया है? तो नई दिल्ली में। भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया है? ब्लड प्लस नाम है उसका। दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ है? तो भारत की अध्यक्षता में हुआ है दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। इसका थीम है टुगेदर फॉर एवरीवन ग्रोथ विथ एवरीवन ट्रस्ट। नारियल विकास बोर्ड ने कहाँ पर हेलो नारायण फीड ऑफ कोकोनट ट्रीज जिसको बोलते हैं FOCT का कॉल सेंटर खोला है? तो कोची में। नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IRRT का थीम क्या है? मेरी टाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो उड़ीसा से हुआ है। किसका? विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुरुआत हुआ है उड़ीसा से। सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? जो हाल ही में खबरों में था। सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड में है। सिलक्यारा। 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा रिलायंस इंडस्ट्री ने कहाँ किया है? गुजरात में किया है। वह देश जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन की स्थायी रूप से बंद कर दिया है वो है अफगानिस्तान। गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राजकीय मछली का दर्जा किया गया? गुजरात ने घोल मछली को राजकीय मछली का दर्जा दिया है। पहली महिला जज जो कि सुप्रीम कोर्ट के था उसका निधन हो गया, उसका नाम है फातिमा बीबी। भारत की कितनी विरासत परियोजना को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 6 विरासत को सम्मानित किया है एशिया प्रशांत पुरस्कार। काजू के लिए GI टैग प्राप्त किया है किस राज्य ने? गोवा ने। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग और प्रमाणन पहल शुरू किया है? उसका नाम है नेस्ट नाम से शुरू किया है। हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA के खगोलविदों ने हानले लद्दाख में स्थित वेधशाला में हिमालय चंद्र टेलीस्कोप से किस रहस्यमय धूमकेतु का तस्वीर लिया है? तो उस धूमकेतु का नाम है धूमकेतु P12 या पोन्स ब्रुक्स, ये नाम है। लंदन स्थित लग्जरी ट्रेवल्स पत्रिका कोडे नास्ट ने भारत के किस शहर को वर्ष 2023 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो कोची केरल को जो है
सबसे अच्छा घूमने वाला जगहों में भारत में शामिल किया है। फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किए गए 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का थीम क्या है? तो अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हीकल की शुरुआत कहाँ किया है? तो जम्मू कश्मीर में हुआ है ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हीकल की शुरुआत। इससे जो है रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक तीर्थ यात्रा के रूप में कार्य करेगा। ये किस देश के साथ इनोवेशन इस इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक किस देश के साथ शुरू किया है? इनोवेशन को बढ़ावा के लिए भारत और अमेरिका। किस राज्य शैक्षणिक संस्थानों ने सरकारी नौकरियों के समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया है? तो बिहार ने किया है। नेक्स्ट है जीआई टैग प्राप्त करने वाला बोरी नाग चाय किस देश का उत्पाद है? उत्तराखंड में हुआ है। बोरी नाग चाय के लिए जीआई टैग मिला उत्तराखंड को। 2 रेलवे स्टेशन ने नंबर ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। एगो है रिंगिया और एगो है मारियानी रेलवे स्टेशन। गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट नवंबर 2023 में किस नाम से राजकोट में लॉन्च हुआ है? तो ट्रैक साइड तड़का नाम से जो है रेल कोच रेस्टोरेंट शुरू हुआ है गुजरात में। हिमालय राज्य के एलियस हिमालय नामक पौधे की एक प्रजाति खोजी गई है। कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है एलियस हिमालय नामक पौधे की प्रजाति। भारत अमेरिका 2+2 वार्ता कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 की थीम क्या था? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जा रहा है? 10 नवंबर का। इसका थीम है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। किस राज्य ने उच्च न्यायालय ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो गोवा में जो है महादेव वन्यजीव अभयारण्य है, इसको टाइगर रिजर्व गठन का आदेश दे दिया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश में जो है गुजरात शीर्ष पे है। भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज की सेवा मुक्त कर दिया है? उसका नाम है संग्राम, इसको सेवा मुक्त कर दिया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 40 है। IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? 56 है, जो कि 64 में 56 है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन हुआ है मसूरी उत्तराखंड में। भारत के सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली गई है? तो ये गुजरात में खोला गया है। स्कूल शिक्षा के बदले परिदृश्य को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक और सरकार द्वारा 22 सितंबर 2023 को चाक परियोजना की मंजूरी कहाँ दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ में चाक परियोजना का मंजूरी दिया है। इस परियोजना में अगले 5 वर्ष तक विश्व बैंक द्वारा $300 मिलियन की सहायता प्रदान किया जाएगा। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सितंबर 2022 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? गोवा में। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई है। इस सेल बस का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया IOCL के द्वारा। कौन सा बस है? ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस नई दिल्ली में किया गया IOCL के द्वारा। यूनिक्लो ने सितंबर में किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया यूनिक्लो, जो कि जापान का कपड़ा कंपनी है। नरेंद्र मोदी पुराने संसद का नाम बदलकर क्या कर दिया है? संविधान संसद नाम रख दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में स्वास्थ्य वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 शीर्ष स्थान पर रहने वाला शहर कौन सा है? तो इंदौर है। इंदौर, आगरा और थाने। AD और NEW द्वारा सितंबर के जारी रिपोर्ट के अनुसार संसद के विरुद्ध आपराधिक मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो केरल जो है संसदों के विरुद्ध आपराधिक मामले में सबसे शीर्ष पे है। भारतीय वायुसेना की पहली C-295 MW परिवहन विमान किस देश से मिला है? स्पेन से मिला है। किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ किया है? पटना ने।
कैश फॉर वेस्ट योजना किसने शुरू किया है? पटना। भारतीय सेना में शामिल की गई डीआरडीओ द्वारा विकसित स्व निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस का नाम क्या है? विभव। विभव क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है स्व निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मोदी ने जो है 9 वनडे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है 11 राज्यों में, जो कि है राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, गुजरात। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पंजाब के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पंजाब के किस गांव को किया है? केरी टेश्वरी गांव को अधिक किया है। सितंबर में केरल को अपने किस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिला है? तो ओलापुझा के रास्ते कासरगोंड में जो है तिरुवनंतपुरम मार्ग पर मिला है। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन किया गया है कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। भारतीय क्रिकेट परिषद जो है आईसीसी और बीसीसीआई और यूनिसेफ और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? CRIII04 गुड नाम है। सऊदी अरब के रियाद में 25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में 2 स्थलों को शामिल किया गया है। एक है शांति निकेतन और एक है होयसल पवित्र मंदिर, जो कि कर्नाटक में है। 14 से 16 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोजन के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन किया गया है कहाँ पे? नई दिल्ली में। वह राज्य सरकार जिसने माताओं के किशोर बालिकाओं और बच्चों के बीच पोषण संबंध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू किया है, तो उड़ीसा ने शुरू किया है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह औंकरेश्वर ने मानधाता पर्वत पर महान दर्शन आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंचा प्रतिमा का अनावरण किया, जिसका नाम है स्टेच्यू ऑफ वननेस। कहाँ पे किया है? ओंकारेश्वर के मंघाता पर्वत पर प्रतिमा का अनावरण किया, स्टेच्यू ऑफ वननेस। संसद में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि 128वां संविधान विधेयक है और संशोधन बोलेगा तो 106वां है। तो कितना % आरक्षण दिया है? 33% आरक्षण। मिठाई, किस मिठाई को आंध्र प्रदेश से किस मिठाई को GI टैग मिला है? उसका नाम है अंत्रेयापुरम पुथारेकुल नाम है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 19 अगस्त 2023 को किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो कि श्रीनगर में है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन नियुक्त किया है। 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का थीम क्या है? डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। पहले 3D मुद्रित डाक भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये बेंगलोर में। देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये गांधीनगर गुजरात में हुआ। देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक गांधीनगर में हुआ। सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय लिया है किसने? बेंगलोर ने सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय लिया। AI स्कूल जो है अगस्त में कहाँ पर शुरू किया गया है? भारत का पहला AI स्कूल जो है कहाँ शुरू हुआ है? तिरुवनंतपुरम में। इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम शुरू किया है, तो ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम केरल में शुरू हुआ। आदिवासी बस्तियों के मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना प्रारंभ किसने किया है? तो महाराष्ट्र ने शुरू किया है भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव। परमीला मलिक को सितंबर 2023 में किस राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष चुना गया? तो परमीला मलिक उड़ीसा का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। 54वां टाइगर रिजर्व राजस्थान में देश का 54वां टाइगर रिजर्व का मंजूरी दिया, उसका नाम क्या है? तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व 54वां है भारत का।
द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण कहाँ किया गया है? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और इसरो ने जापानी अंतरिक्ष संगठन जाक्सा के साथ मिलकर चंद्रमा का कौन सा मिशन जो है समझौता किया है? तो लूपेक्स मिशन, जिसका फुल फॉर्म है लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। भारतीय सेना द्वारा सितंबर 2023 में प्रारंभ प्रोजेक्ट नमन संबंधित किससे है? तो सैनिक के परिजनों के शिकायत निवारण हेतु कौन सा प्रोजेक्ट नमन शुरू किया है? चंद्रयान के दक्षिण ध्रुव पर अपने मून लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये भारत बन गया। किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अवलवनीकरण संयंत्र की आधारशिला रखा गया है? तो तमिलनाडु में जो है एशिया का सबसे बड़ा अवलवनीकरण संयंत्र रखा गया है आधारशिला। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखड़ियों वाला कमल जो है लखनऊ में इसका नई प्रजाति का अनावरण किया गया, जिसका नाम है नमो 108। भारत का विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अगस्त 2023 में किस नाम से अपना नया लोगो जारी किया है? एयर इंडिया द विस्टा नाम से अपना लोगो जारी किया है। पूर्व क्रिकेटर जिन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया पश्चिम बंगाल का। विश्व शहर दिवस को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक संगठन द्वारा दुनिया के 55 शहरों की रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई। इन शहरों में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो एक ग्वालियर जो कि संगीत के क्षेत्र में, और एक कोझिकोड साहित्य के क्षेत्र में, 2 शहर को विश्व शहर दिवस में शामिल किया है भारत का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो उसका नाम है नभमित्र। प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत जिसका जलावरण 1 सितंबर 2023 को किया, उसका नाम क्या है? महेंद्रगिरी नाम है। इसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो जया वर्मा सिन्हा को। आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड जो है आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV 57 से पहला सौर मिशन जिसका नाम आदित्य L1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण NCERT को किसका दर्जा दिया है? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किसको मिला है? NCERT को। सितंबर 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है गुजरात घोषणा पत्र जारी किया है पारंपरिक शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, पारंपरिक चिकित्सा के लिए घोषणा पत्र लॉन्च किया है WHO ने। हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला AI संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो इंद्रजाल नाम है। पहला एंट्री ड्रोन सिस्टम जो है ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा जारी किया गया है, कंपनी का नाम है, जो कि ड्रोन का नाम है इंद्रजाल। G20 की अध्यक्षता के तहत रूट एंड रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इस सांची में किया गया है भारत का पहला सौर शहर, जो कि 24x7 तक सौर के द्वारा बिजली का उत्पादन होता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया मालवीय कार्यक्रम संबंधित है, किससे संबंधित है? तो UGC समर्पित शिक्षा प्रशिक्षण से संबंधित है मालवीय कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के किन 2 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया है? तो जम्मू कश्मीर को एक चिकरी वुडक्राफ्ट जो रजौरी से संबंधित है, और मुस्कर बुदजी चावल, 2 का जम्मू कश्मीर का GI टैग मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चिकरी वुडक्राफ्ट और मुस्क बुदजी चावल। हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट किसने किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। किस राज्य ने पिछड़े वर्ग के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो राजस्थान ने जो है पिछड़े वर्ग के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है।
पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीजा देने का घोषणा किसने किया है? तो फ्रांस ने किया है। यूएन वुमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो महिला अनुकूल पर्यटन पहल। भारत में गठित की जाने वाली पहली महिला दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जयपुर में। IAU द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल वैज्ञानिकों के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है? अश्विन शेखर। अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा की है, जो कि नाम है सरिता बांदला। जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या कितना हो गया है? 3682 बाघ हो गया है। 3682 बाघ है जुलाई में जो रिपोर्ट आया था उसमें भारत में। 1 अगस्त को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो उल्लास ऐप को लॉन्च किया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडी में खोला जाएगा मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र। किस राज्य में मैंग्रोव सेल को स्थापना की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल में स्थापित होगा मैंग्रोव सेल। राजस्थान की किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया जाएगा? कोटा में चंबल नदी के तट पर बनाया जाएगा हेरिटेज रिवर फ्रंट। भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना है, उसका नाम है बेंगलोर। बेंगलोर पहला शहर होगा जो कि विश्व शहर कल्चर फोरम में शामिल हुआ है। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह का बैठक कहाँ हुआ था? तीसरा और अंतिम बैठक चेन्नई में हुआ था। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहाँ पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूल, इंडियन फ्लाइंग एकेडमी, फ्लाइंग ओला एविएशन एकेडमी और एक हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया है? तो खजुराहो में। चौथा G20 रोजगार कार्यक्रम समूह की बैठक कहाँ हुआ है? तो इंदौर में हुआ है। जुलाई 2023 में EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना है कौन? इंदौर। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में से इसरो द्वारा किस रॉकेट से चंद्रयान 3 का लॉन्च किया है? तो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है LVM-3M4। 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई है? तो सागर संपर्क। जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधित्व की बैठक किस शहर में संपन्न हुआ है? तो ये गांधीनगर में संपन्न हुआ है केंद्रीय बैंक प्रतिनिधित्व की बैठक। तो फ्रेंड, ये आज के वीडियो में पूरा राष्ट्रीय करंट अफेयर जितना था ये घटना सार का पूरा खत्म कर दिया है। तो कैसा लगा वीडियो फ्रेंड जरूर बताइएगा, और ये आप इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।